हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में, हमें वचन के साथ प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। प्रेज स्तोत्र। आज हम एक अलग विषय के बारे में प्रेज लॉर्ड हम बातचीत करेंगे। जो चीज़ हम जानते हैं फिर भी हमें विशिष्य उस सब्जेक्ट का लेके जब बात करने के टाइम कुछ अनोखी बात हमें लगता है। हम एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियन चैप्टर 3 अध्याय का 20 वाक्य हमें हम पढ़ेंगे। फिलिपियन चैप्टर 3:20। फिलिपियन चैप्टर 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। आप आखिरी तक साउंड पहुंच रहे? आखिरी तक साउंड पहुंच रहे? ओके, तो चलो एक बार और। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है और हम हरेक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम इंतजार कर रहे। यीशु मसीह की आगमन के लिए हम इंतजार कर रहे। हमारा स्वदेश किधर है? स्वर्ग में। पक्का? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी स्वदेश स्वर्ग में है, पर हम तो धरती पर है। धरती पर हम रहते तो भी हमें वास्तव में यहां से जाने के लिए एक अवस्था है। नाउ हम ह्यूमन बीइंग, हम तो मनुष्य है, परंतु हमारी पौरत्व अदरवाइज हमारा स्वदेश स्वर्ग है। अभी हम शरीर में हैं। ये शरीर में जितना समय इस पृथ्वी पर रहना है तब तक इस शरीर के साथ हम रहेगा। परमेश्वर ने निश्चय किया हुआ एक समय हर एक व्यक्ति को है। ये तो प्रभु ने नियुक्त किया है। मरण के बारे में बात कर, आपका अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है। मरण के बारे में बोले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अच्छा लगे ना लगे, परंतु एक एक व्यक्ति को प्रभु ने नियुक्त किया है इनको कब मरना है। तब तक के शरीर में है। उस नियुक्त किया हुआ दिन बीतेगा, ये तंबू गिरेगा और इनमें से बोस, इनमें से सावित्री, इनमें से हमें प्रेज़ द लॉर्ड अनिल, इनमें से एक एक व्यक्ति इनमें से निकलकर अपने देश में चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस पृथ्वी पर जीने का समय ये सोच है क्या हमें? ये आज का सब्जेक्ट हो। ये आज का विषय यही है। हमें ये सोच रहना और हमें स्वर्गवासी है, हमें स्वर्ग में जाना है। हमारा स्वदेश यहां पर नहीं है, हमें यहां से जाना है। आमीन। ये सोच है क्या? ये आज हमें परखना है। ऐसी चिंता के साथ हम जीते क्या? ये भी हमें परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पर एक एक व्यक्ति के जीवन की तरीका देखा तो प्रेज़ द लॉर्ड, हम यहां से हिलने वाला नहीं। इस तरीका से हिले ना हिले, कितना भी सोचे, फिर भी एक दिन जाना का, उसमें कुछ संदेह नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक बार एक व्यक्ति अपने आप को बोल रहे हैं, मन खा पी आशीष कर, हमें सुख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। खा पी के एकदम मजाक, एक एक अच्छी जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने रात को उनको यही कहा, ये मूर्ख, ये मूर्ख, आज तेरा प्राण मैं तुमसे निकालेगा। तुमने संभाल कर रखा गया, सब किसके लिए होगा? हम तो पढ़ेंगे सुवाक्य लोक का सुसमाचार 12 अध्याय, लोक सुसमाचार 12 अध्याय। हमें प्रेज़ उसका 14 से लेके प्रेज़ कुछ वचन हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी। ओके, 15 से 16 से पढ़ो, 16 से। उसने उसे एक दृष्टांत माइक नजदीक रखो। उसने
उसने उसे एक दृष्टांत कहा। हाँ। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। ओके, मैं पढ़ता हूं, आप घर में जाके पढ़ लेना। एक मनुष्य वास्तव में उसकी बहुत सारी खेत में बहुत सारी फसल हमें हो गया, हमें सब कुछ इकट्ठा करके उन्होंने वास्तव में हमें संभारशाला में रख के अपना मन को बोल रहे, हमें मन को क्या बोल रहे, वो पढ़ो। और उसने कहा, हाँ। मैं यह करूंगा, हाँ। मैं अपनी बखारियां तोड़कर हाँ। उनसे बड़ी बनाऊंगा हाँ। और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा हाँ। और अपने प्राण से कहूंगा कि हाँ। प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने, वो कह रहा है, मैं अभी जो है ये भी मेरे को कम पड़ रहा है, इसको तोड़ फोड़ के मैं बड़ा बना के उसके अंदर में संभाल के रखूंगा और मेरी मन को कहूंगा, ये मेरा मन, क्या ये मेरी मन, बहुत संपत्ति रखी है, हे मेरी मन, वही पढ़ते जाओ। और मेरे प्राणों से कहूंगा, मेरी प्राणों से कहूंगा, प्राण, ये प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, खुद बोल रहे, तेरे पास बहुत से वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, बहुत संपत्ति रहता है, चैन कर, खा पी, चैन कर, खा पी, ऐश सुख से करो। रह। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल विश्वासी समूह भी इस निर्बुद्धि मनुष्य के साथ हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मुझे इस पृथ्वी से जाना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मरण ऐसी बात नियुक्त किया हर एक मनुष्य को। पर प्रभु ने एक नियुक्त किया दिन रहता है, समय रहता है, उस समय के मुताबिक होगा। परंतु आजकल विश्वासी को प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे सोच है ही नहीं। तो आज आपको जगाना मेरी फर्ज है, आपको जगाने किस बातों से, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस पृथ्वी पर के विश्वासी जीवन जीने का समय, मुझे स्वर्ग, मेरा स्वदेश स्वर्ग है, ऐसा समझ के कैसा जीने का, ये थोड़ा सा बोल के हम जल्दी बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी बोले तो मैं 1 घंटा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर एक व्यक्ति की जिंदगी में हमें कुछ वचन को वास्तव में अलग समझ कर रखा है, अलग एक स्वर्गीय बुलाहट के लिए नियुक्त किया हुआ, एक स्वदेश स्वर्ग में होते हुए परमेश्वर ने बुला के अलग किया हुआ हर एक व्यक्ति को इस वचन सही रीति से आज समझना जरूरी है। वही वचन को पढ़ेंगे। कौन सी वचन है वो? मत्ती सूत्र 16 अध्याय का 18 वाक्य तौर पढ़ लीजिएगा। मत्ती सूत्र में 16 अध्याय का 18 वाक्य। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। उधर लिखा है, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। उसके बाद यीशु ने कहा, अधोलोक के फाटक मतलब शैतानी शक्ति, अधोलोक के फाटक, हमें उस कलीसिया, कलीसिया बोले तो कौन है? हम सब है ना। इसके मतलब हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा वो, ये शैतानी शक्ति हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। एक्चुअली इस वचन को विश्वास से कहलाने वाला हम कुछ अलग रीति से सोच कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने का, हम इस पृथ्वी पर क्रिस्तीय जिंदगी जीने का समय हमें बहुत सारी तकलीफ, रोग, मुसीबत, परेशानी, हर बातें हमारे जिंदगी में आते रहता है। हम यही सोचते हैं ये सब शैतान करते हैं, सोचते कि नहीं? इतने शैतान ने डाला, ये नुकसान होता है, ये शैतान ने डाला, एक्सीडेंट होता है, ये शैतान ने किया। हम हर बातों में शैतान को ऊपर ये सब करके करके विचारों की इतना अपंग बना चुके, पूछो मत। रोड पर अगर किसी विश्वासी का एक्सीडेंट हो गया,
हम वो भी शैतान को ऊपर ठोकते हैं। अरे सही, थोड़ा रोड क्रॉस करने के लिए थोड़ा आजू बाजू देख के चलो, ऐसा नहीं हेलो एपो कभी ऊ आ ई ऊ। तो वो टैक्सी तेरे छाती के ऊपर से नहीं गया तो भी अद्भुत है, उसको भी शैतान को ठोकेगा। यही हमारा सबसे बड़ा बुरी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एक बात विश्वासी समझ के चलने का, एक बार यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, शैतान आपके ऊपर कोई धावा नहीं कर सकते, ये पक्का। एक बार एक बहन आके बोले, पास्टर जी ओ मेरा पति आजकल बहुत शैतानी बातों में। मैं क्यों? वो बाजू वाले लड़की का फोन आते बार बार उसका, तो भी पति तो बच गया, शैतान को ऊपर ठोक दिया। हमारे स्वभाव को देखो। मैं एक बात पूछूं, ये लूसीफर शैतान हुआ कैसे? लूसीफर शैतान हुआ कैसे हैं? वो घमंड कहां से आया? वो घमंड कहां से आया? इसका मतलब समझने का, हम हर बात शैतान को ठोकते हैं, पर इसको भूल गए हम। ये शरीर इसको भूल गया, इसको भूल। हमारे सबसे नंबर 1 शत्रु ये शरीर है। इसका अंदर अहंकार पैदा होता है, यही गलत चीज देखते हैं। आमीन। गलत बात तो बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये तो कितने करते? शैतान करते क्या? नहीं, ये करते हैं। और बोलता किसको? बेचारे शैतान को। मैं शैतान के एजेंट नहीं बन रहा हूं, परंतु एक सच्चाई बोल रहा हूं। बच्चा फेल हो गया, शैतान का कार्य। अरे बच्चा को तू नया स्कूटर खरीद के दिया, वो एग्जाम के समय पर पूरा बदलाव पर घूमेगा, वो पास होगा? होगा नहीं होगा? नहीं होगा। उसका हाथ में एक मोबाइल भी दे दिया, फिर और जोर लगेगा और ठोकते शैतान के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड, यही सबसे बड़ा हमारा गलती है। आप ये मत सोचना शैतान को वास्तव में ना आपका संपत्ति की जरूरत है, ना आपका बच्चा की जरूरत है, ना आपका पढ़ाई को बंद करना है, ना आपके शरीर में रोग डालना है। ये सब शैतान की सोच है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका पति की नौकरी निकालना शैतान का काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम हर बात उसको पर ठोकते और हमारे खुद की शारीरिक बातों को भूल जाते। आपका सबसे नंबर 1 शत्रु आपके शरीर है। इसको लेके घूमते हैं ना, सुबह उठ के नला के पिला के, हमें शैम्पू लगा के, काजल लगा के, प्रेशर पाउडर लगा के, परफ्यूम लगा के, ये सब करते ना, लेके चलता ना इसको। यही आपको और मेरा नंबर 1 शत्रु है। यही आपका बातों, परमेश्वर की बातों को मानता नहीं, वो क्या करेगा? उसका लक्ष्य वो नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है मैं आपको आज बताऊंगा। शैतान के लक्ष्य क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। और आप ये दोष देने वाला ये व्यक्ति, ये शैतान स्वर्ग में जा सकते हैं? स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते? ठीक है, पढ़ो आयुब का किताब पहला अध्याय, आयुब का किताब पहला अध्याय 6 से लेके कुछ वचन पढ़ लीजिएगा। 6 से लेके कुछ वचन, आयुब का किताब पहला अध्याय 6 से लेके कुछ वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। किधर आया? उनके बीच। परमेश्वर के पुत्र बोले तो कौन है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत कहां रहते? स्वर्ग में रहते हैं।
उसके बीच में कौन गया? शैतान। आप और मैं दोष देने वाला ये शैतान पृथ्वी पर भी है, स्वर्ग भी उसका वो पहुंच सकता है। स्वर्ग में भी है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचो, स्वर्ग तक हाथ डालने वाला वो व्यक्ति आप और मैं डांटने से जाएगा क्या? हेलो, आप और मैं डांटने से वो शैतान जा सकते क्या? नहीं जा सकते। वो थोड़ी देर के लिए जाएगा फिर वापस आएगा। बेशर्म है वो, शर्म नहीं इसको। इसलिए उसके साथ आप क्या करना चाहिए वो लिखा है इसमें, हम जरा पढ़ेंगे। याकूब का पत्री 4:7 वाक्य, याकूब का पत्री 4:7। हम क्या करना चाहिए उसके साथ? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हाँ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। चलो, सबसे पहले तुम्हें क्या करने का? परमेश्वर के अधीन होने का। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के हर एक वचन को पालन करके उसका अधीन होने का। जैसे तू अधीन होएगा तभी तुम उसका सामना कर सकते हैं। नहीं तो स्वर्ग तक हाथ डालने वाला, स्वर्ग तक व्यापार शक्ति रहने वाला शैतान को तू और मैं ऐसा बोलने से नहीं जाएगा। ये मत सोचना। लास्ट टाइम इनको मैंने वाशी अलेंस चर्च में थोड़ा उधर एक कन्वेंशन चालू था दास लोगों की, केरला से आया दास लोग है। इनको उन्होंने बोला कि आपका बेटा को थोड़ा गिटार के साथ वर्शिप लीड करने के लिए भेज सकते क्या? हाँ भेज सकते हैं। मैं भेजा, मैं भी थोड़ा देखा, पहला दिन मैं भी थोड़ा जाता हूँ। मैं गया तो मैंने देखा अलियन चर्च में उन्होंने इंडिया का एक मैप बनाया, इंडिया का एक मैप। उसी में क्या बोलते जम्मू है, कश्मीर है, उसके बाद महाराष्ट्र है, हिमाचल है, यूपी है, बिहार है, हमें करते करते मध्य प्रदेश है, सब करते 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 केरला वगैरह सब सारे राष्ट्र। वो क्या किया मालूम है? एक एक देश के ऊपर पैर रख दिया। मैप में पैर रख के बोलते यीशु मसीह के नाम से कश्मीर के शैतान को उस जगह से निकल जाने के लिए। मैं थोड़ा देर रुक के उसके बाद उसको चलाना वाला दास को बाजू से बुलाया। मैंने बुला के बोला, तेरे को दूसरे कुछ काम नहीं है क्या? तू क्या इधर से करने से जम्मू में रहना वाला शैतान भाग जाएगा? उसके बाद दूसरा एक्शन देखने का, एसी का एक ट्रैवलर में बैठे, एसी का ट्रैवलर, एयर कंडीशन ट्रैवलर है, उसमें सारा दास लोग बैठ के वाशी से लेके पूरा चंबूर, कुर्ला, सो पूरा मुंबई प्रार्थना कर रहे। किधर बैठ के? एसी में बैठ के। शैतान भी खुश, पास्टर भी खुश। अरे उससे अच्छा जाओ और झोपड़ी पट्टी में एक व्यक्ति को जाके यीशु मसीह के बारे में बोल, तब समझने का तुम वास्तव में शैतान का सामना कर रहे। क्योंकि शैतान के साम्राज्य में हम मेंबरशिप लेके प्रेचर चलने वाला इस दुनिया का मनुष्य को तेरा फा करके चिल्लाने से नहीं जाएगा। यीशु मसीह का वचन उसके हृदय में डाल और उनके लिए प्रार्थना कर। आमीन। हमें शैतान के हाथों से वो व्यक्ति बच जाएगा। इसके अलावा तुम इधर बैठ के जम्मू का शैतान को डांट रहे। अगर जल्दी से भी जम्मू का शैतान को पता चला, पता नहीं उसकी क्या हालत होएगा, पास्टर लोगों को मालूम नहीं। ऐसा करने से शैतान नहीं जाएगा। तुम्हारा मुंह का थूक हमें वो माइक में लग जाएगा, बस इतना है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। आमीन।
स्वर्ग तक व्यापार रहना, शैतान को तुम थोड़ा सा ऐसा फै करके बोले तो जाएगा? नहीं जाएगा। आपको मालूम है यीशु मसीह के पास पहुंचता है वो। एक बार और वचन पढ़े, आयु का किताब, आयु किताब पहला अध्याय का 6 से लेके। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान को पूछा, तू कहां से आता है? तू कहां से आते है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते। इधर उधर घूम, सोचो पृथ्वी पर घूम के स्वर्ग में पहुंचने वाला हमें शैतान को इधर बैठने वाला बहुत पाटा करके जाए तो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। सबसे पहले मुझे शैतान को सामना करने का, कैसे? परमेश्वर का अधीन में होने का। मुझे सबसे पहले मुझे परमेश्वर की अधीन में आने का। उसके बाद में जो कुछ बोलेगा तो आई विल बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। मैं परमेश्वर के एम्बेसडर बनेगा, परमेश्वर के एम्बेसडर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम उसका अधीन में नहीं आएगा, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा। जब तक उसके वचन को पालन करके मैं नहीं जिएगा, आई कांट बिकम हिज एम्बेसडर। नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात आपको क्या करना है? परमेश्वर की अधीन में आके ये दुनिया का कोई भी पाप आपके अंदर ना रहने तक आपका हृदय के अंदर एक आत्मीय प्रेज़ द लॉर्ड बाड़ा आपको बांधना है, ताकि ये दुनिया का कोई भी हमें गंदगी आपका अंदर ना आने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तरीका से आपके शरीर को आपको संभालना है, ऐसा लिखा है। हम जरा पढ़ेंगे रोमी पत्री 6 अध्याय का 12-13। रोमी पत्री 6 अध्याय 12-13। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए। एक बार और स्पष्ट रीति से पढ़ो, रुक के। इसलिए पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप की लालसा तेरी शरीर के अंगों में आना नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं आने नहीं देना। तो आप बोलेगा, फिर मेरी आंखों से मैं जो देखता हूं, आंखों से देखना, आंखों से पाप करना, दोनों दो अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप कदापि पाप आपके शरीर के अंगों में आने नहीं देने का। कैसे? आपके अंगों को आपको संरक्षण देना है, आपको सोच को, आपकी आंखों को, आपको मुंह को, आपको वास्तव में बाड़ा बांधना है। हमें पाप का कोई भी लांछन आपकी एक एक अंगों में आने नहीं देना। इस तरीका से आपको एक स्पिरिचुअल बाड़ा आपका शरीर में बांधना, अंगों में बांधना है। इस तरीका तब करेगा ना, इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आप शैतान का सामना कर रहे हैं। आमीन। शैतान का सामना कर रहे हैं। छोटी सी एग्जाम्पल चाहे तो मैं बोल सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी अगर मैंने किया हुआ एक बातों को बोलता हूँ। मुझे एक बार एक दास ने, एक ब्रदर ने 50,000 मुझे दिया, 50,000 दिया, पर किसी को भी नहीं मालूम कलीसिया का, मुझे उन्होंने 50,000 दिया करके। मुझे कुछ जरूरत है, मुझे कोई जरूरत है, मैं चाहे तो उसको ले सकता हूं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है। पर मैंने क्या किया मालूम है? तुरंत जाके एसबीआई बैंक में चर्च का प्रेज़ द लॉर्ड नाम से डिपॉजिट कर दिया मैंने, ताकि ये मेरे सामने रहेगा, मेरा हाथ में कुछ ले आएगा।
5,000 लेता ना 10,000 लेता हूं। अगर ये पूरे का पूरा मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया फिर लेगा कैसे? आप सोचने का शैतान से लड़ाई कैसा किया जाते हैं। एक लड़की जा रहे, प्रेज द लॉर्ड, अच्छा देखने में सब सुंदर है, बहुत अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, आपने देख लिया, ओके दैट्स ओके। परंतु फिर से देखा, फिर से देखा घूर के, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप एक बार देखा, धन्यवाद प्रभु, गया। आप लड़ने का एक एक चीजों से तब बोल सकता है आप शैतान का सामना कर रहे हैं। आमीन। ऐसा सामना करना है हमको, ऐसी तरीका से सामना करने का। हम कदापि आपके अंगों को पाप के लिए सौंपना नहीं, पाप के लिए सौंपना नहीं। चाहे गाली गलौज, बहुत कुछ आपको मालूम है, बाजू वाला आपको गाली देगा ना, आपको मुंह में ऐसा गुजली आ जाएगा, जब तक 2-4 सुनाएगा नहीं आपको चैन नहीं मिलेगा, उधर ही आपको पकड़ के बैठना है। नो, मैं नहीं देगा गाली, मैं झगड़ेगा नहीं उससे। आमीन। ये तरीका तो लड़ना है, तब भी बोल सकता है प्रेज द लॉर्ड, मैं शैतान का सामना कर रहे हैं। आमीन। इस तरीका से, क्योंकि शैतान का लक्ष्य प्रेज द लॉर्ड क्या है करके मैं हमें बोलने वाले, उसका लक्ष्य क्या है। इसलिए प्रियो, हम आप इस तरीका से आप जब तक लड़ेंगे नहीं, क्योंकि कलीसिया एक ऑर्गेनिज्म है, एक मोबाइल ऑर्गेनिज्म, चलते फिरते रहते कलीसिया, परंतु पाताल के गुम्मट, उसकी गेट, द गेट ऑफ द हेल, दैट इज अ परमानेंट है। शैतान पृथ्वी पर परमानेंट है, जब तक आप है तब तक शैतान भी है। पर आप एक गुमने वाले एक ऑर्गेनिज्म है। मैं आपको बोलता हूं, अगर मोबाइल अगर वास्तव में ये गुमता नहीं है, चलनात्मक रीति नहीं है कलीसिया को, फिर बदलापुर से कोलाबा कैसा गया, कोलाबा से मुरबाड़ कैसे गया, मुरबाड़ से वेस्ट बंगाल कैसा गया, वेस्ट बंगाल से नेपाल कैसा गया। प्रेज द लॉर्ड। हम गुमने वाला ऑर्गेनिज्म है, गुमने वाला कलीसिया बोले तो प्रेज द लॉर्ड हर जगह पर फैलते हैं। आमीन। ये फैलने के कारण प्रेज द लॉर्ड स्तोत्रम, आमीन, थॉमस आमीन केरला में आ गया और यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए हमें मौका मिला, इसलिए हम घूमते रहते। तो शैतान परमानेंट है इस पृथ्वी पर, कैसे? जब तक हम है तब तक वो है। आपको एक बात बोलूं मैं, शैतान को प्रभु वास्तव में पृथ्वी पर क्यों छोड़ा? अच्छा ठीक है, लाल समुद्र पार करके हर एक मिस्रीम का इस्राएल का जन लाल समुद्र पार करके जा रहे, पीछे कौन आया? फिरौन की सेना। क्यों आया? जैसा फिरौन की सेना आया तो इस्राएल लोगों ने क्या किया? कुड़कड़ाने के बारे में नहीं, उनका एक्शन क्या था? सेना पीछे, ये लोग स्पीड से भागा, स्पीड से। नहीं तो क्या होता मालूम है? इतना बड़ा अद्भुत, 25 लाख के जन, ये पूरा समुद्र, चारों तरफ दीवार, हम एक तरफ पूरा मछली पड़े है, इस तरफ पूरे मोती पड़े। समुद्र में मोती नहीं रहते, नहीं रहते, मच्छी नहीं रहते। आपको मालूम है समुद्र के अंदर क्या क्या संपत्ति है? आपको पता नहीं चलेगा, मुझे पता है, क्योंकि 15 वर्ष हम ये सारा समुद्र के अंदर क्या क्या चीज है करके मैं देखता रहा। उठाने के लिए नहीं गया, सोनार का द्वारा, साउंड ऑपरेशन एविएशन रेंजिंग सोनार, उसका द्वारा मैं देखता रहा। ये मेरा काम था जहाज में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये सारा पानी बाजू जाने के बाद पानी ऐसा दीवार का समान कड़े, इधर तो मच्छी पड़े। अगर अरविंद होता, अरविंद जाता नहीं, वो मच्छी इकट्ठा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। कुछ जगह पर क्या बोलते, मोती पड़े और कुछ चीज पड़े, चिप्पी पड़े, वो पड़े, ये पड़े। परमेश्वर के माले में 25 लाख के जन ने अगर पीछे फरौन की सेना को डालेंगे नहीं, ये लोग जाएंगे नहीं,
इधर ही पड़ा रहेगा, चाहे तो उधर एक तंबू भी बनाएगा। परमेश्वर का मालूम है, इसलिए प्रभु क्या किया मालूम, पीछे से फरौन की सेना को भेज दिया, ये लोग सब भागने लगा। यही कर रहे परमेश्वर पृथ्वी पर आप और मेरे पीछे शैतान को लगा के, ताकि पृथ्वी का कोई भी चीज ढूंढ कर यहां ना रहना। यही परमेश्वर करते हमारे साथ है। इसलिए शैतान को थोड़ा बहुत छोड़ा गया हमारे पीछे, हमारा भला के लिए। मुझे ये बात तो मालूम है, इसलिए किसी व्यक्ति का शरीर से शैतान जाने के बाद मैं शैतान को थैंक यू बोलते थैंक यू शैतान, तेरा कारण ये व्यक्ति प्रभु में आ गया। आप समझने का प्रेज़ द लॉर्ड है। ये सच्चाई बात हमें जो स्वदेश स्वर्ग में है, ये व्यक्ति लोग हमें ये बात समझ के चलना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर अगर हमें वास्तव में रोग, मुसीबत, परेशानी, हर बात हमें शैतान की तरफ से नहीं है, हमारा खुद की तरफ से है। परमेश्वर को अनुमति दिया है ताकि मैं इस पृथ्वी के कोई भी चीज तो मैं हमें आश्रय रख के नहीं जीना। मेरा स्वदेश वास्तव में स्वर्ग है। इधर मुझे कोई डिपॉजिट नहीं रहने का, इधर मुझे कोई चीज संभाल कर नहीं रखने का, प्रेज़ द लॉर्ड है। परंतु मुझे वास्तव में आगे की ओर जाना है, आगे की ओर। आपको मालूम है, इस स्वर्ग में जाने वाला हर एक विश्वासी इस सच्चाई बातों को समझ के आगे चलने का। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड है। अभी हम देखेंगे प्रेज़ स्तोत्रम, ऐसे चलने वाला लोगों को वास्तव में थोड़ा सा इलाबरेटली मैं बोलना चाहूंगा। प्रेज़ स्तोत्रम, हमें फिलिपिन चैप्टर पहला अध्याय का हमें 20 और 21 वाक्य में कुछ शब्द लिखा गया है, और शब्द यही है। प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा पढ़ेंगे फिलिपिन चैप्टर पहला अध्याय का 20 और 21 वाक्य पढ़ लीजिए। 20 और 21, ओके। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा मेरे लिए जीना, फिलिपिन चैप्टर पहला अध्याय का 21 वाक्य, मेरे लिए जीना मसीह है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, और मर जाना लाभ है। अगर आपका स्वदेश स्वर्ग में है, ये पृथ्वी पर इस तरीका से जीवन आप जीने का, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना ऐसे विश्वास में है क्या? इस पृथ्वी पर आपको जीना मसीह है। ये किसने लिखा मालूम? पौलुस ने। कब लिखा मालूम है? फिलिपिन जेल में रहते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। जेल में रह के दास ने, पौलुस ने 4 पत्रिका लिखा। जेल में रह के टोटल 5 लिखा, 4 पत्रिका, दैट इज एफेसियन चैप्टर, फिलेमोन, कोलोसिन एंड फिलेमोन। ये 4 पत्रिका जेल में रह के लिखा, और एक पत्री जेल में था परंतु होम कस्टडी था। होम कस्टडी बोले तो घर में बंदी बनाया। घर में बंदी बनाए तो वो काम भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते, इतना कि हमें प्रेज़ द लॉर्ड गवर्नमेंट का, अदर पुलिस का अधीन में रहने के ज़्यादा दूर जाना नहीं, परंतु कस्टडी जेल के अवस्था में नहीं, होम कस्टडी बोल सकते। उस समय पौलुस ने दूसरा तिमोथी लिखा। आमीन। आप सोचो, पौलुस बात, एक व्यक्ति जेल में रहने के समय किस तरीके से रहता होगा, अपने आप को श्राप देके, बाकी लोगों को भी श्राप देके, तेरा कारण, मेरा कारण, उसका कारण, दुनिया का कारण, हमें सब कुछ, ये सब होने के कारण मैं जेल में आ गया, ये सब बोध के वास्तव में कुड़कड़ाई करके जिएगा, परंतु कदापि ये नहीं जिएगा मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। परंतु फिलिपिन जेल में रहते तो भी हमें पौलुस से कहने लगा, मेरे लिए जीना मसीह है। मैं जेल में रह तो भी मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। अगर मैं बाहर आया तो भी मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। आपको मालूम है, इस विश्वास से अगर आप जीवन जिएगा, आपका बहुत सारे अच्छा फायदा हो सकता है। चलो आमीन। एक आशा करना और क्या बोलते,
जरूरत को पूरा करने के दोनों दो अनुभव है। भाई चलो, आपकी पृथ्वी पर रहने के बहुत सारी चीजों की जरूरत तो होगा, आमीन, परंतु आपका आशा कौन सी बातों में, कौन सी बातों में आप आशा करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपने काम करके बहुत बड़ा पैसा सब इकट्ठा करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड गाड़ी बंगला सब कुछ आप खरीदा होगा, बैंक में बहुत अच्छा डिपॉजिट भी होगा, परंतु आपका आशा कौन सी है? आशा अलग है, जरूरत अलग है। आपकी हर जरूरत तो परमेश्वर पूरा करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु ये पृथ्वी पर रहने का समय आपका आशा कौन सी है? किस चीज का आशा करते हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जॉब होगा, आपको 30,000 नहीं तो 50,000 आपका पगार होगा, आपको 30,000 आप खर्चा करता होगा, 20,000 कमा के बैंक में रखा होगा, साल पर हो गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 20,000 एक साल हुआ तो कितना हो गया? 2,40,000, सारा कैलकुलेशन सही है ना? हाँ। उसके बाद 2 साल हो गया, उसका डबल हो गया, 3 साल हो गया, उसका और डबल हो गया, ऐसा करते करते इसी में आपका आशा है क्या? पर इतना डिपॉजिट बैंक में होते भी आपकी आशा मसीह होना चाहिए, मसीह। इतना सब कुछ होते हुए भी आपकी आशा मुझे जीना मसीह, मरना लाभ है। इतना सब कुछ होते हुए भी धनवान स्वर्ग में राज्य में जाना कैसे लिखा? क्या लिखा? धनवान स्वर्ग राज्य में जाना है? नहीं जा पाएगा, ऐसे लिखा है क्या? नहीं जा सकते, ऐसा लिखा है क्या? धनवान स्वर्ग जा नहीं सकते, ऐसे लिखा है क्या? बोलिए। इसका मतलब अब्राहम स्वर्ग में नहीं है, आयुब स्वर्ग में नहीं है, कोलगेट का मालिक मर गया तो स्वर्ग नहीं जाएगा। आमीन। जितने बड़े 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 जो धनवान लोग हैं वो लोग मर गए तो स्वर्ग नहीं जाएगा। कब धनवान स्वर्ग नहीं जाएगा? क्योंकि उसकी आशा मसीह में नहीं होगा, उसकी आशा उसकी धन में होगा। यही डिफरेंट है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पास इतना धन संपत्ति होते तो भी आपकी आशा किधर है? यही प्रभु देखते हैं। आशा मुझे जीना मसीह, इस पृथ्वी पर है तो भी मुझे जीना मसीह। चाहे कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा बिजनेस करने वाला हो, कितना बड़ा चीज वास्तव में संपत्ति हाथ में हो, फिर भी मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। आपको मालूम है, इस तरीका से विश्वास जिए तो आपको बहुत फायदा भी हो सकता है। परमेश्वर आपके पास बहुत सारी पैसा सौंपेगा, बहुत सारी धन सौंपेगा, बहुत सारी संपत्ति सौंपेगा। ये मत सोचना संपत्ति परमेश्वर की हमें और से नहीं है करके सोचते, गलत है। पर यहोवा के अनुग्रह से, भजन संग्रह 112 कुछ भजन में उसमें एक ऐश्वर्य और संपत्ति, किधर कौन सी वाक्य है? भजन संग्रह 112, भजन संगीता 100 नो 112 का 3, 112 का 3। उसके घर में, किसकी घर में? उसके घर में, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। एक से पढ़ना शुरू करो। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान
आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति किसके घर में? परमेश्वर के भाई मान के जीने वाले व्यक्ति के घर में ऐश्वर्य और संपत्ति रहेगा। मैन, ये मत सोचना संपत्ति शैतान की ओर से, गलत। पर संपत्ति वास्तव में हाथ में सौंपा गया विश्वासी, यही समझ के जीने का। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। हमें संपत्ति में कदापि आश्रय नहीं रखने का। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक स्वर्ग में स्वर्गवासी के रूप में जीने वाला हर एक व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, एक साधारण संपत्ति है तो भी साधारण जीवन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसे इधर लिखा गया है, प्रेज़ स्तोत्रम, आमीन आमीन। उधर ये स्वर्गीय स्वर्गवासी, हर एक विश्वासी स्वर्गवासी है। अगर वो व्यक्ति मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है, इस विचारधारा के साथ आप जिएगा, आपको बहुत सारी फायदा हो सकता है। नंबर 1 फायदा आपको मालूम है, एक बार एक उत्पत्ति किताब 25 अध्याय में क्या नाम है उसका, रिबेका, उनके पेड़ में 2 बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर का पास पूछने के लिए गए, ऐसा क्यों? परमेश्वर ने बोला, तेरा पेड़ के अंदर दो वंश है, 2 जाति है। आप सुनने का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा पेड़ के अंदर 2 वंश है, 2 जाति है, एक कमजोर है, एक शक्तिमान है। उसके बाद बोला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा छोटा का सेवा करेगा। ये बात वास्तव में आप सोनोग्राफी के लिए गए तो मिलेगा? सोनोग्राफी के लिए गए तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बच्चा का हार्ट बीट मिलेगा, उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लिवर फंक्शन हो, अगड़म बगड़म, हार्ट स्पंदन अगड़म बगड़म, उसके बाद सब बोल के आखिरी में इंडिया में आपको उसका कौन सी लड़की के लड़का क्या वो नहीं बोलेगा। इंडिया छोड़ के हर राष्ट्र में आपको सुनने के लिए मिलेगा। इंडिया में नहीं मिलेगा। क्यों इंडिया में नहीं मिलेगा? क्योंकि इंडिया में यूपी है, इंडिया में बिहार है। लड़की है करके तो उधर ही दबा देगा। ये डर के मारे इधर नहीं बोलते। अगर कोई डॉक्टर बोल दिया 10,000 उसका दंड है, 6 महीना का प्रेज़ द लॉर्ड जेल जाना है। डॉक्टर साहब ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, इसलिए इधर नहीं बोलते। परंतु सोनोग्राफी के लिए गया तो आपको आपका बच्चा का प्रेज़ द लॉर्ड क्या प्रॉब्लम है इससे थोड़ा सा मिलेगा, पर बच्चा का भविष्य नहीं मिलेगा। हमें परमेश्वर के पास आया तो यही बात है। और परमेश्वर के पास जब आप अपने आप को सौंपा है, आपके किसी विषय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं। एक बार अपना वो क्या बोलते भजन संग्रह 73 में आसाफ करके एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर के मंदिर में वास्तव में आराधना का लीड करता है। तुम्हारा गिटार का तार कितने? 6 है ना? 1 2 3 4 5 6 6 आसाफ की गिटार 42 तार है। 42 तार आसाफ का गिटार का। गाना लिखते हैं, गाना ट्यून करते हैं, गाना गाते हैं, गाना सिखाते हैं। परंतु एक दिन उन्होंने देखा बाजू का, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, चाको, मैं चाको का नाम लेता हूं, ना चर्च जाते, ना चर्च में दशांश देता है, परंतु वो अपना बिल्डिंग का माला बढ़ते जा रहे हैं, माला बढ़ाते जा रहे हैं। आसाफ सोचते मैं परमेश्वर के मंदिर में जाता हूं,
मैं परमेश्वर को आराधना को लीड करता हूं, मैं 42 तार रहने वाला वाद्योपकरण से वीणा मिलता हूं, चलो मैं परमेश्वर की आराधना के गीत लिखता हूं, मैं ट्यून करता हूं, मैं गाता हूं, परंतु मेरी जिंदगी में कंगाल के अलावा कुछ भी नहीं है। भजन संग्रह 73 1 से लेकर पढ़े तो आपको पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी नजर बाजू में गया, आजू बाजू में गया, आखिरी में उस दिन आराधना के लिए गया नहीं, समझो, दुखों के घर में बैठा हो, फिर भी मन नहीं चाहते, थोड़ा समय के बाद आके बैठा, आखिरी में मैं मंदिर में गया। वो कहां लिखा है? 12वां वाक्य 73 का 12, आखिरी में मैं मंदिर में गया। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। कौन सी वाक्य? आखिरी में मैं मंदिर में गया, 17। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, निश्चय तू उन्हें कंटिन्यू, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है। और मंदिर में जाने के बाद तो पता चला परमेश्वर के सामने एकदम मन से हमें श्रद्धा देने के समय पता चला ये जितने जाति अवरा चंचा कोचन जितने जो क्रिश्चियन लोग हैं, इनको परमेश्वर ने फिसलने वाला जगह में खड़ा किया है। आमीन। आपको भी कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं आराधना के लिए जाते हैं, दशांश देते हैं, मेहनत करते हैं, पर ये सब ना करने वाला मेरे बाजू में रहने वाला वो पाटिल को देखो, वो कौन सी परमेश्वर को ये करते, उसकी मोटापन को देखो, उसके आरोग्य देखो, उसको पुष्टि देखो, इतना तो देखने के लिए बोला, उसकी आंखों की पुष्टि को देखो। आपको मालूम है आंख में भी मसल आ जाते हैं, किसी को सूजन का कारण भी होता है। आंखों में पुष्टि आया हुआ व्यक्ति आरोग्य में नंबर 1 है। नहीं तो मेरे जैसा आंख जैसा सोडा का बोतल, चौड़ा बोतल लेकर, पुराना सोडा बोतल अंदर जाके पर मंदिर में आया तो पता चला इनको परमेश्वर, इसलिए 26-27 भी पढ़ के बंद करना। 26-27 मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना के, जो मेरा सदा के लिए चट्टान बना। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, इतना है तो भी प्रेज़ स्तोत्रम, मैं परमेश्वर की नजर में एक चट्टान बन चुका है। चट्टान स्थिर रहने वाला व्यक्तित्व, इसका मतलब समझने का, स्वर्गीय स्वदेश स्वर्ग में है, ये बातों को समझ के चलने वाला व्यक्ति आजू बाजू को नहीं देखना है, परमेश्वर रखा गया हुआ उस बातों पर श्रद्धा देख के चलना है। आज प्रेषर इतना से गुजरने के लिए बोला गया, आज दाल रोटी है, आज चटनी रोटी है, प्रेषर इससे गुजरना है, आज खाना ही नहीं उससे गुजरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति का स्वदेश स्वर्ग में है, वो व्यक्ति इस तरीका से जीवन जीने का है। प्रेज़ द स्तोत्र। आपको मालूम है मुझे जीना मसीह है, मेरी जीवन मसीह में है। कैसे? अगर मेरी जीवन मसीह बनना है, मुझे क्या करना है? इधर मेरे लिए जीना मसीह है, इसका मतलब मेरे जीवन मेरा मसीह होना चाहिए। मेरा जीवन मसीह कैसे बनेगा? एक वचन पढ़ के मैं जल्दी बंद करूंगा। कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का 3-4 वाक्य। कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय 3-4। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम क्या पढ़ा है? तुम तो मर गए हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अगर यीशु मसीह
आपकी मेरी जीवन बनना है, आपको मरना होगा। थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना? कैसे मरने का? जिंदा रह के मरने का। अभी समझा होगा। ऐसी अवस्था में मरने का। अगर ये परमेश्वर तुम्हारा यीशु मसीह तुम्हारा जीवन बनने का, छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूं। जो शुरुआत में परमेश्वर ने आदम को बनाने के टाइम, आदम कैसा था? परमेश्वर ने आदम को बनाया कैसे? मट्टी उठा के उसकी सादृश्य में, उसके स्वरूप में बना के ऐसा रख दिया। उसी टाइम उसमें श्वास था? श्वास नहीं था ना? तो प्रभु ने क्या किया? उसकी श्वास उसकी नाक पर फूंक दिया। तुरंत लिखा गया है, जिंदा रहने वाला देही बन गया। देह नहीं, देही। यही है वास्तव में परमेश्वर की तेजस, यही है परमेश्वर की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जिंदा रहने वाला देही बन गया मनुष्य। मनुष्य वास्तव में परमेश्वर के वस्त्र पहन लिया, तेजस पहन लिया, महिमा पहन लिया। यही चीज वास्तव में शैतान को जलन कर दिया। ये मत सोचना शैतान को आपका संपत्ति देख के जलन हो रहे, आपका बच्चा का पढ़ाई देख के जलन हो रहे, आपका पति को दारू पिला रहे। नो 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 नो। आपका पति दारू पिया तो उसका जेडी का बात है, शैतान का दोष मत देना। आपका पति और किसी के साथ भाग रहे तो शैतान का दोष मत देना, उसका जेडी का वासना है वो। शैतान की एक ही लक्ष्य हमारा, जिस दिन आदम को बनाया परमेश्वर ने, उसकी नाक पर उसकी शुरुआत फूंक दिया, तब तक मनुष्य आदम परमेश्वर के वस्त्र पहन लिया, महिमा, तेजस। ये देख के शैतान को जलन आ गया। अभी भी यही देख के जलन आते हैं शैतान को। आपका गाड़ी एक्सीडेंट करने की उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी के ये कहते हैं जलन, खबर आग डाल के उस घर को नाश करना, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट एक ही बातों पर है, आप परमेश्वर की महिमा लेके चलना नहीं, प्रभु का तेजस आपके अंदर रहना नहीं, यही उसका जलन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मरने के तैयार हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये तेजस आपका अंदर भरपूर रीति से आना शुरू हो जाएगा। जिंदा रह के मरना कैसे? एक एक अंगों को मार डालना। बताता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा पहले बोल दिया, आंख से कुछ गलत देख लिया, मुझे देखना नहीं। इसका मतलब आपकी आंखों को आपने मार दिया। बाजू वाला गाली दे रहे, गुजली आ रहे मुंह में, ओह नो, आपका मुंह को आपने प्रेज़ मार दिया। आमीन। आपका आंख को मार दिया, आपको मुंह को मार दिया, आपका हृदय को मार दिया। आज तो प्रतिदिन आपको अपने आप को मार डालना है। इसलिए पौलुस फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 अध्याय का 31 वाक्य में लिखा है, मैं प्रतिदिन मरता हूं। तो पढ़ेंगे सो वाक्य। हे भाइयों, दूसरा कोरिन्थी 15 का 31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में
मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस बोलते हैं मैं प्रतिदिन मरता हूं। फिर चलो, मरने के लिए तैयार हो जाएगा आप? आपके एक एक अंगों को मार डालेगा। ये तेजस आपके अंदर आके रहना शुरू हो जाएगा। ये महिमा, आप परमेश्वर का जैसा बनेगा, आप स्वर्ग के लिए योग्य बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तभी आप कह सकता है मुझे जीना मसीह है, मरना लाभ है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। शैतान का लक्ष्य, आप कुछ भविष्य वक्त लोग इस कलेशिया में मैं बुलाता नहीं है, केरला में देखने के एक एक भविष्य वक्त को बुलाते, सिर में हाथ रख के बोलते, बेटी गए अब तो तेरे बच्चे को एक्सीडेंट करवाया, 120 स्पीड में गाड़ी चला के शैतान तुझे परेशान की। मैं एक बात पूछूं, 120 स्पीड में हम जा रहे, सामने मामा को देखे एक्सीलेटर स्लो क्यों करते हैं? बोलिए। मामा समझा नहीं? मामा ट्रैफिक पुलिस। उसको टोपी देखते ही भी हमारा एक्सीलेटर 0 हो जाते। क्यों नहीं? आपको मालूम है ये ट्रैफिक पुलिस वाला कैसे जल्दी हमें पहचान लेते? हमारे पास पेपर नहीं, हमारे पास वो नहीं, ये नहीं, सब कैसे पहचानते? जल्दी पहचानते हो लोग, है ना? कल नहीं 2-3 दिन पहले मैं अब अपना कालू अरविंद के साथ जा रहा था। उसको गाड़ी देख के साइड करो, जल्दी पता कि क्यों? क्योंकि इसका चेहरा में चोर का बात था। इसके चेहरे में ना, अरविंद के चेहरे में चोर, मैंने कुछ चोरी किया। मैं इसका चेहरा देख के इसका पूछा, क्या रे पेपर और नहीं पास्टर जी, पीयूसी नहीं है। 200 रुपया मामा लेके गया। 130 रुपये का पीयूसी लेके रखने में उसको क्या तकलीफ है? तो क्या बोला मालूम है? नहीं, शैतान बहुत परेशान करता है। शैतान परेशान करते हैं। अरे 130 रुपये का पीयूसी लेके मतलब शैतान को ठोक रहे, और मामा के देख के छुपने के लिए कोशिश कर रहे। मैं बोला तेरे पेपर रेडी है कि? तो क्यों? नहीं पास्टर जी, पीयूसी खत्म हो गया। आमीन। शैतान के ये सब लक्ष्य नहीं है हमका एक्सीडेंट करवाना, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीके से हमारा सत्कार, ये सब शैतान का कार्य है ही नहीं। उनके एक के लक्ष्य है, हमने पाया गया हुआ उस महिमा का वस्त्र को निकालना, वो तेजस को 0 करवाना, ये उसका लक्ष्य है। थोड़ा पढ़ेंगे रोमी पत्री 3:23, रोमी पत्री 3:23। सब लोग पाप करके, सब लोग पाप करके परमेश्वर के तेजस को खोया, इसीलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यस, परमेश्वर की महिमा को खोया हमने पाप करके। तो शैतान का लक्ष्य आपने पाया हुआ महिमा को निकालना आपकी जिंदगी से, यही उसका लक्ष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, यही उसका लक्ष्य है। बाकी आपके साथ तो कोई आपका वो नुकसान करवाना, ये सब उसका कोई लक्ष्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी कुछ भविष्यवक्ता कैसे बोलते हैं, हमें शैतान तेरे साथ ऐसा किया, शैतान ये किया वो किया, ये सब झूठ है। उस भविष्यवाणी के विश्वास मत करना। शैतान के एक के लक्ष्य है आपका अंदर पाया गया, आपने पाया गया महिमा को, तेजस को हमें निकालना, यही उसका लक्ष्य है। आमीन। क्या है महिमा? व्हाट डू यू मीन ग्लोरी? महिमा क्या है? अंदर पढ़ेंगे యోహన్న సువార్త 1 अध्याय का 14 वाक्य, యోహన్న సువార్త 1 अध्याय का 14 वाक्य। महिमा बोले तो क्या है? और
वचन देहधारी हुआ हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एक लोते की महिमा। एक लोटे की महिमा, इसका तो महिमा बोले तो स्वयं यीशु मसीह है। इसका मतलब है आपकी जिंदगी में यीशु मसीह रहना ना रहना वाला कोई भी काम आप मत करना। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, सोचने का मैं काम की उस बातों में मसीह है क्या, यीशु है क्या, मैं मेरा बातचीतों में मसीह का दुख हो रहे क्या। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरा लेने देने में, आमीन। आपको मालूम है हमारी आराधना में मसीह होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में मसीह होना चाहिए, हमारे लेने देने में मसीह होना चाहिए, हमारे घर के अंदर मसीह होना चाहिए, हमारे जिंदगी के एक एक कदम हम जो चलते हैं वो हर बातों में मसीह होना चाहिए। मसीह नहीं हुआ, दैट मीन्स यू डन द सिन, आपने पाप किया, आपने पाप किया। अगर आप करने वाला कोई भी बात तो मैं, इसलिए ये जो टूर कर जाते हैं ना, पिकनिक टूर, महामंडलेश्वर, पता नहीं कौन सी जगह में आप जाते हैं, उधर यीशु है क्या आपके साथ? आमीन। गोवा पिकनिक के लिए जाते, उधर यीशु है क्या? यीशु ना रहना और हर चीज आपकी और मेरी जिंदगी में पाप है। महिमा ना रहना वाला हर एक चीज पाप है। दुनिया की प्रेम है वो, दुनिया की प्रेम। लास्ट में बोला ना, लूडो 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 प्रेम। चलो हमें विनोद के लिए जाने वाला प्रेम, एंटरटेनमेंट। परमेश्वर की मंडली एक एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। प्रेज़ स्तोत्र, लूडो, आमीन। इसलिए ये महिमा ना रहना वाला कोई भी बात आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। तो अगर स्वर्ग के लिए, अगर आप स्वर्गवासी है, आप कैसे चलना चाहिए? एक वचन बोल के बंद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यूदा का किताब, एक अध्याय है यूदा का किताब। प्रेज़ स्तोत्र, आमीन। 14-15 वाक्य पढ़ेंगे यूदा का किताब, 14-15। यूदा का किताब 14-15। यूदा प्रकाशित से पहले, प्रकाशित वाक्य से पहले किताब है यूदा। यूदा एक ही अध्याय है, 14-15। हनोक ने भी जो आदाम से 7वीं पीढ़ी थे, उनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। और आप इस तरीका से विश्वास करके जीने का जो व्यक्ति स्वदेश अगर स्वर्ग है, आपको सदा यही सोचने का, मुझे न्याय करने वाला एक परमेश्वर है। आप ये मत सोचना आप खर्चा करने वाला एक एक पाई को भी आपको हिसाब देना है। आपने कितना दशांश दी, कितना खर्चा किया, कितना वास्तव में गरीब को मदद की, कितने जरूरत वालों को दे दी, आप क्या क्या दया किया लोगों के, ये सब कुछ आपको यीशु मसीह के सिंहासन के सामने एक दिन जवाब होगा। दिखा है ऐसा 2 कोरिन्थी 5:10 वाक्य में उधर लिखा गया है, हम शरीर में रहने के समय, 2 कोरिन्थी 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। हम सबको वास्तव में एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होने का, आपको सौंपा गया वह पैसा आपने क्या किया, आपका सैलरी कौन सी बातों के लिए वापरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको प्रभु शरीर में रहने के सम दिया वह मेहनत के फल कौन सी बातों के लिए,
आपको दिया हुआ बच्चा आप कौन सी बातों के लिए डाला है बच्चा को भी सब पूछेगा। मैं इसलिए मेरे दोनों बच्चों को परमेश्वर की सेवा में डाल दिया। आमीन। आपको मिला हुआ समय 24 घंटा आप कौन सी बातों के लिए वापरते हैं? ये भी सीरियल के लिए कितना घंटा है ना, सीरियल देखना, घूमने के लिए जाना है ना, कितना कितना हम अपना कम से कम आज एक समर्पण के साथ आगे बढ़ो। मरने के वक्त आ रहे हैं ना, दिन काउंट करने के लिए बाइबल बोला जाते हैं हमें। कम से कम अभी तो इस वचन सुन के आमीन प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को वचन के आधार जीने के लिए कोशिश करो। मुझे न्याय करने वाला एक परमेश्वर है। हम बोलने वाले एक एक बातों के लिए आपको हिसाब देना है। हमें मत्ती 12:33 वाक्य में लिखा गया, हम अपने मुंह से बोलने वाला हर एक निकम्मी बातों के लिए न्याय का समय हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमेशा पूछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, एक न्याय का दिन आ रहा है और लिखा है हजारों लाखों पवित्र लोगों के साथ आ रहा है न्याय करने। किसका मतलब है? हमारी जिंदगी पृथ्वी पर कदम नहीं होते, केवल एक चेंज से। जैसा ये डेरा है, हमें तंबू, ये तंबू कभी भी गिरेगा, पर इसके अंदर रहने वाला प्रेज़ द लॉर्ड सुलभा, इसके अंदर रहने वाला अंजलि, इसके अंदर रहने वाला बोस, इसके अंदर रहने वाला आशा अपना देश जाने के लिए कोशिश करेगा। ये तंबू, ये चिल्का है, चिल्का। हमें सबके चिल्का से प्रेम है ना, हमें चिल्का से प्रेम है। ये चिल्का है, असली प्रेज़ चीज इसका अंदर है। वही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग के लिए यात्रा शुरू करते हैं। ये चिल्का एक दिन इधर गिरेगा। हम सबका सामने एक पेटी तैयार हो जाएगा, 6 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा, हमें 1.5 फुट गहराई का एक पेटी। काय के लिए मालूम है? ये चिल्का को डालने के लिए, ये चिल्का को। परंतु जिस दिन मरेगा उस दिन हम स्वर्ग के लिए यात्रा करेगा। इसलिए सोच के चलने का प्रेज़ द लॉर्ड। एक न्याय का दिन आ रहा है। मेरा हर हाल वो न्याय का दिन एक बार प्रकट हो जाएगा। इसलिए मुझे इस पृथ्वी पर जीना मसीह, मरना लाभ है। हम अपना समय खड़ा हो जाएंगे। ओ रिबा